हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी से तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आप लोग को पता ही है अब आरआरबी क्लर्क प्री में ज़्यादा टाइम तो बाकी नहीं है। अब देख लीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा यही 6-7 दिन है, जो भी होना है इन्हीं में होना है। तो ये जो वीडियो है ये इस बारे में है कि आप जो बच्चे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे हम अपने मार्क्स को और इंक्रीज़ करें, कैसे मतलब कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिसको हम ध्यान रखें, जिससे हमारे नंबर कम से कम 5 से 10 नंबर तो बढ़ ही जाए। क्योंकि हम तैयारी तो बहुत करते हैं, पर कुछ सिली मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, पर हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है ना कि नंबर एक जगह पे आके स्टक हो जाते हैं। तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हम क्वांट से शुरू करें, तो क्वांट में आपको पता है जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है, वो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, उसमें आपकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। देखिए, ये आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो इसमें स्पीड ही मैटर करती है। जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी है, उसका आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। आप जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लगाते रहिए, लेकिन आप अलग से जितने भी आपके पास अभी टाइम है, नंबर सीरीज़ का अलग से कम 50 क्वेश्चन विद टाइमर प्रैक्टिस करिए। कहीं से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर सोर्स से ही करनी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स होते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो मोटिव है वो सिर्फ़ उसको प्रैक्टिस करना ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि आप इसी सोर्स से ही प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो कहीं से भी मिले, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी। तो आपको क्या करना है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। सेम आपको सिंप्लीफिकेशन और जो भी आपके मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, अप्रोक्सीमेशन है, कुछ भी है, सेम आपको उनके लिए करना है कि 50-50 क्वेश्चन आपको टाइमर के साथ सॉल्व करने हैं। और देखिए, अब सिर्फ 6-7 दिन बाकी हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही पड़ेगा। इसमें तो आप कुछ भी ये मत सोचिए कि नहीं, मैं 1 घंटा कम दूँ तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा और बहुत टाइम देना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि आप टाइम देंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसमें बिल्कुल भी आप ऐसा मत करिए। अच्छे से टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। आरआरबी क्लर्क का पेपर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस से ही निकलेगा। ठीक है? तो इसमें आप क्या करिए, सारी चीज़ें अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अर्थमेटिक पोर्शन आता है, तो उसमें आपको पता ही है कि वो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तो बिल्कुल गारंटी हो जाएगी कि वहाँ सही ही हो जाएगा। तो आपको उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे परसेंटेज है, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, मिक्सचर एलिगेशन है और पार्टनरशिप है, इन सब का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत टफ नहीं आता है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आराम से कर लोगे। डीआई में आपको क्या करना है, अगर आपको डीआई में लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको एक डीआई की बुक आती है। जब मैंने अपने टाइम पे करा था, तो मैंने क्या करा था, मेरे पास एक डीआई की बुक थी, सिर्फ़ डीआई की ही थी वो। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डीआई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ऑनलाइन हमें वो चीज़ें उस टाइम पे इतनी नहीं मिल रही थी, अब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे। तो मैंने क्या करा था, डीआई की बुक ले ली थी और उसमें हर तरीके की डीआई थी। तो मैं टाइमर लगा के सारी ही डीआई मतलब एक अपना टारगेट बना लेती थी कि आज मुझे इतनी-इतनी करनी है। वो मैं करती थी। तो उससे ना बहुत ज़्यादा चेंज मेरे को फ़ील हुआ था कि जब मैं पेपर में डीआई कर रही थी, तो मेरी बहुत जल्दी-जल्दी डीआई हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि करना कैसे है। तो इसलिए आपको क्वांट में तो ये करना है। इसके बाद आती है रीज़निंग की बारी। तो रीज़निंग में आपको क्या करना है, पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। आपको क्या करना है, आप मॉक देते हो, मॉक तो देना ही देना है। लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस आप कहीं पीडीएफ से ले लो और टाइमर लगा के उसको सॉल्व करो। ठीक है? इसको क्या करो, आप इस तरह से सॉल्व करो कि आपको मतलब ऐसे नहीं करना है कि जल्दी से जल्दी पज़ल बनानी है। कभी भी दिमाग में ये मत रखना, वरना हड़बड़ी होगी, पज़ल गलत ही हो जाएगी। आपको बहुत ही शांत तरीके से एकदम दिमाग को फ़ोकस रख के पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। जितनी पज़ल्स आप सॉल्व करोगे, आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। मिसलेनियस पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। आरआरबी क्लर्क में मिसलेनियस पोर्शन बहुत अच्छा खेल खेलता है, तो आपको मिसलेनियस पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी है, जो भी कोडिंग वगैरह जितना भी है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। उनको ऐसे हल्के में नहीं लेना है कि ये तो हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अलग से करनी है। मॉक तो देना ही देना है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये आरआरबी क्लर्क का पेपर है, तो ये ऐसा नहीं है कि पीओ की तरह बहुत टफ आता है। ये स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है। अगर आप स्पीड रख रहे हो और अगर आप अभी देखिए 7 दिन ही तो बाकी हैं, इतने सारे पेपर्स आप देते ही आ रहे हो, तो स्पीड होगी आपकी।
लेकिन कई बार वहाँ पे ना हड़बड़ाहट में क्या होता है कि हम गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें एकदम शांत रहना है, ठीक है? हड़बड़ी नहीं करनी किसी चीज़ के लिए, आराम से समझ के क्वेश्चन्स को तब सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है ना कि हमें नहीं आता है, हमें पता है कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन अगर फिर भी हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं और थोड़ा-सा सोचते हैं कि हमने क्या तैयारी की थी, हमने क्या प्रैक्टिस की थी, तो वो क्वेश्चन हो जाता है। तो इसीलिए आराम से करना है, ठीक? आपको मॉक देने ही देने हैं, जैसे भी आप देते आ रहे हो, लेकिन इसके अलावा एडिशनल आपको अब थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी बच्चे कर भी रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं, वो मेरी मतलब रिक्वेस्ट है कि इसको करना शुरू करें। अलग से कैलकुलेशन, सिम्प्लिफिकेशन, अपना नंबर सीरीज़ ये सब अलग से सॉल्व करना शुरू करें। अलग से पज़ल्स बनाना शुरू करें, भले आप यूट्यूब से पज़ल्स देख लीजिए। मतलब आप क्वेश्चन देख लो, यूट्यूब पे कोई वीडियो स्टार्ट करो, तो आप क्वेश्चन देख लो। पूरा जो क्वेश्चन आता है उसको फिर वीडियो को रोक दो और खुद से सॉल्व करो टाइमर लगा के, है ना? क्योंकि सॉल्व तो हो ही जाएगी, लेकिन कितनी जल्दी कर ले रहे हैं आप, वो डिपेंड करता है। तो आपको टाइमर लगा के ही सॉल्व करनी है। आप टेलीग्राम से भी कर सकते हो, आप चाहो तो कहीं पे पीडीएफ कोई अवेलेबल है, आप उससे कर सकते हो, कोई बुक से कर सकते हो, जिससे भी चाहो। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस तरह से अगर आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपका पेपर ज़रूर से ज़रूर निकलेगा, क्योंकि आरआरबी क्लर्क सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस माँगता है। तो बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आप सबका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा।